हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, इग्नू की तरफ से एक नोटिस वायरल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। स्टूडेंट इसको काफ़ी शेयर भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि सर एक नोटिस है, इसके बारे में बता दीजिए कि अगर ये चीज़ अगर हम नहीं करते क्या हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जो नोटिस है ये आपके एबीसी अकाउंट को लेके है, यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो है आपका, उसको लेकर ये जो नोटिस है वो निकाला गया है। तो एबीसी अकाउंट को लेकर अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में असमंजस की स्थिति है। तो एक्चुअली जब ये नोटिस है, आप देख सकते हो, हमें ये जो नोटिस है ये अगरतला रीजनल सेंटर पे ये वेबसाइट पे निकाला गया है। बट आप एक चीज़ नोट करोगे, ये जो नोटिस है अगरतला रीजनल सेंटर के अलावा ना तो हमें ये नोटिस इग्नू की जो खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैदान गढ़ी से चलती है, ना तो उनकी साइट पे हमें मिला, ना ही अदर किसी रीजनल सेंटर में हमें ऐसा एबीसी अकाउंट करके कोई हमें नोटिस देखने को मिला। यानी सिर्फ अगरतला रीजनल सेंटर है उसी पे ही हमें एबीसी आईडी जून 2024 के लिए बोला है कि आपको आईडी बनाना है। तो पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ एक्चुअली है क्या और क्या क्या इस नोटिस में आंसर है। तो पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देख सके ये जो नोटिस है ये हमारे ड्राइव पर ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो है इग्नू का लोगो, यानी इग्नू की तरफ से तो निकाला गया है। बट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अगरतला रीजनल सेंटर, यानी ये जो अगरतला रीजनल सेंटर है वहाँ ये नोटिस उसकी वेबसाइट पे ये हमें अवेलेबल मिला। आप विश्वास नहीं करोगे, जब ये नोटिस आया ना कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। अब मतलब मैंने वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट पे हमें कोई नोटिस नहीं मिला एबीसी करके, सब इसी रीजनल सेंटर पे नोटिस निकाला गया। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ये नोटिस निकाला गया है, इसमें लिखा हुआ है नोटिस एबीसी आईडी फॉर टी जून 2024, यानी आपको एबीसी आईडी बनाना है जून 2024 एग्जामिनेशन की। इसमें लिखा हुआ है ऑल लर्नर आर हेयर बाय नोटिफाइड दे नीड टू क्रिएट एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एज दे विल हैव टू प्रोवाइड एबीसी आईडी ड्यूरिंग फिलिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन टी फॉर्म जून 2024। इन्होंने कहा है कि आपको एबीसी आईडी बनाना है और जब आपका जून टर्म एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा उसमें आपको आपकी जो एबीसी आईडी है उसको मेंशन करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद द यूनिवर्सिटी विल बी टू अपलोड द रिजल्ट इन द एबीसी पोर्टल एज मेड कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट। और बोला कि जो आपका रिजल्ट होगा उसको एबीसी पोर्टल पे आपके अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि कंपलसरी है गवर्नमेंट के द्वारा। हैंस क्रिएशन फॉर एबीसी बाय लर्नर इज कंपलसरी, ये क्रिएशन करना कंपलसरी रहेगा। द लिंक फॉर क्रिएटिंग एबीसी आईडी फॉलो, इस लिंक पे जाके अपनी आईडी बना सकते हो। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें नोट करा दूं, बार बार कह रहा हूँ कुछ चीज़ें इसमें आपको मैं नोट करा दूं। ठीक है, पहली चीज़ एबीसी अकाउंट होता क्या है वो आप समझे। ठीक है, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकाली गई थी। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसे आपने अकाउंट जब आप बैंक में जाते हो तो आपका दो तरीके का अकाउंट होता है, एक सेविंग और एक करंट। ठीक है, तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, उसमें जो भी आपकी महीने की बचत होती है, सैलरी होती है, वो उसमें रखते हो आप। सेम इसी तरीके से आपके द्वारा जो भी कोर्स आप कंप्लीट करते हो, उन कोर्स कंप्लीट करने पे जो भी आपको स्कोर मिलता है, जो पॉइंट मिलता है, उन पॉइंट को आप एबीसी अकाउंट में सेव करके रख सकते हो एज ए फ्यूचर। अब होगा क्या कि आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिटल रूप से सेव होगी, जैसे डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं, ऐसी इसके अंदर जो आपके जो मार्कशीट का जो स्कोर है, जो पॉइंट है, जो नंबर है, वो आपके सेव रहेंगे। अब आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या रहेगा। बेनिफिट इससे ये रहेगा कि मान लीजिए आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या कल को कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहाँ अगर एबीसी आईडी अगर आपके पास होगी तो सिर्फ आपको आईडी डालना है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है एबीसी आईडी के आईडी से ही आपका जो पूरा डेटा है वो कैप्चर कर लेगा। मतलब फिर आपको जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की जो चीज़ें होती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करना, नंबर चढ़ाना, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब एबीसी आईडी डाला, क्योंकि एबीसी आईडी में यूनिवर्सिटी ने आपके ऑलरेडी सारी चीज़ें डाल रखी है, आपका स्कोर कितना, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो इंस्टीट्यूट उसको कैप्चर कर लेगा। बस इसीलिए मतलब कुल मिला के इसको सरल बनाया गया है। बट अभी ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ एबीसी अकाउंट अभी तक कंपलसरी सबके लिए नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज़, हमने कई यूट्यूब पे वीडियो देखी और वीडियो में बोल रहे कि सर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो नोटिस है ये अगरतला की तरफ से निकाला गया है। पहले तो वो स्टूडेंट जो अगरतला रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, आप तो बना लीजिए अपना एबीसी आईडी। बनाने कैसे, आपको abc.gov.in पे जाना है। एबीसी आईडी बनाने के लिए आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट होना कंपलसरी है। उसी डिजी लॉकर के अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उससे ही आप उसको लॉगिन करोगे, इस
पे जाके जो डिटेल जो पासवर्ड और यूज़र नेम आपने डाला था, इसके लिए आपका आधार कार्ड पे नंबर लिंक होना चाहिए डिजी लॉकर बनाने के लिए, और डिजी लॉकर की इन्फॉर्मेशन से आप इसको लॉगिन करोगे, इस पर रजिस्टर करोगे, आपका ABC अकाउंट बन जाएगा। एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा, बस वो यूनिक नंबर आपको नोट करके रखना है, और इन्होंने कहा है कि जो भी जब भी फॉर्म आएगा उस फॉर्म में आपको डाल देना है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबको बनाना है। पहली चीज़, अभी तक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया है, तो अभी तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अगरतला वाले तो बना ले, बाकी जो अदर स्टूडेंट है अगर आप बनाना चाहो तो अभी बना लो। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इतना रिस्क कौन ले, कोई अभी तो मैं सिंपल सी कह रहा हूँ, अभी किसी भी अदर रीजनल सेंटर पे ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो अगर कंपलसरी होता, देखिए मेरे कुछ सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। अगर ये कंपलसरी होता, क्या ये नोटिस हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलता? मिलता या नहीं मिलता? मिलता। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ये रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे कैसे आ गया नोटिस? अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला गया, जो पब्लिक वेबसाइट है जिसको हम लोग भी सारे ही उसको लॉगिन करते हैं, जहाँ रिजल्ट देखते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट था तो वहाँ क्यों डाला गया? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जोन के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, बट अभी तक कंपलसरी तो मुझे लगता नहीं है किया गया है। तो बट मैं यही कहूँगा, अगर आप बनाना चाहते हो तो कंपलसरी तो आने वाले टाइम पे हो सकता है हो जाए, बट अभी तो नहीं है। ठीक है, अगर ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलता तो मैं आपसे कहता भाई बना लो, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। बट अब इन्होंने ये कहा है कि सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बात बोला है कि इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इन्होंने सिंपल सा इसमें एक चीज़ बोली है, ABC ID बना लो और उसमें अपने फॉर्म में डाल देना, बस ये बोला। और इसके अलावा और यहाँ तो कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि नहीं बनाओगे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो जो भी ये यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं ना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, उनसे बोलना हमें नोटिस में देखा कहाँ लिखा है, थंबनेल पे लिखने से कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, कंपलसरी हो सकता है पर एक जोन के लिए भी, रीजनल सेंटर अगरतला के लिए। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तब आप बना लेना सारे स्टूडेंट, बाकी चाहे तो अभी स्किप भी कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। बस ये एक छोटा सा नोटिस था, और ये ABC अकाउंट अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा सब तक पहुंचने में। ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया ABC अकाउंट, मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मेरी पर्सनल जानकारी, मैं अगर देना चाहूँगा ना देना चाहूँ मेरी इच्छा है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।